अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 18 नवंबर 2011 और मार्केट के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। थोड़ा देखते हैं मार्केट इस हफ्ते जो है थोड़ी स्लो डाउन रही वैसे, और कुछ कन्फ्यूजन्स रही मार्केट में लेवल के हिसाब से, अप डाउन, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक और मेन जो पिवट पॉइंट है उसके आसपास मार्केट घूमती रही। गोल्ड की बात करें, गोल्ड ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। टारगेट इसके अंदर हमारा वैसे था 1800 का, बट इसका क्योंकि रेजिस्टेंस जोन जो है वो 1780 से 1800 था। सेलिंग आ गई 1765 इस वक्त ब्रेक है, ठीक है। और इसके अंदर डाउन मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है, लेकिन इसने एक 1755 के ऊपर एक अपनी वीक सी सपोर्ट बना ली है। राइट नाउ उसको होल्ड है और ये पॉसिबली शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, जो कि 1770 और 80 से दोबारा जो है इसमें सेलिंग के चांसेस होते हुए नज़र आते हैं। देखना पड़ेगा इसको, लेकिन ठीक है। अदरवाइज़ ये ना हो कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके फेक आउट करके और ऊपर दोबारा से चली जाए, ठीक है। अगर नीचे आता है ये तो 1736 इसका पहला टारगेट है और उसके अलावा 1690 तक भी मार्केट आ सकती है। अच्छा बाइंग का लेवल वही है, ओवरऑल बाइंग है गोल्ड, ठीक है। और लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। यूरो यूएसडी की बात करें ना, देखें तो इस वक्त ये मेजर रेजिस्टेंस जो इसकी थी, जो स्टार्ट थी 1.035 से लेके 1.037, ये सारी रेंज इसकी जो है सपोर्ट कह लें या रेजिस्टेंस, इस वक्त सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस जोन था सारा ये, ठीक है, सप्लाई जोन था। तो मार्केट ने इसको अप ब्रेक किया भी, फिर डाउन ब्रेक भी किया, अप किया, डाउन किया। तो इस वक्त इसको देखते हैं। फ़िलहाल तो एक ट्रायंगल सिमेट्रिकल बना रहा है ये और नीचे आ सकता है, लेकिन इसको अब जहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखिए डॉलर जो है ना वो वीक हुआ है और थोड़ी बहुत रिकवरी उसके अंदर बन रही है, लेकिन मार्केट प्रॉपर टेक्निकल्स फॉलो नहीं कर रही है आजकल, फंडामेंटल बेस पे ज़्यादा चल रही है। न्यूज़ आ जाती है जैसे वेडनेसडे को आई कि जी वो रशिया ने मिज़ाइल फायर किए, वो जाके पोलैंड में गिर गए और इस किस्म की, यानी जो मामलात लोगों ने सोचे है तो जंग का दायरा वसी हो जाएगा इस तरह से, यूक्रेन से भी बाहर जंग निकल जाएगी। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी उसके अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा आई। देन आफ्टर क्या हुआ कि फिर वो न्यूज़ थोड़ी सी रद्द हो गई कि नहीं जी उनको वहाँ ने पोलैंड में नहीं गिरा, और इधर जो भी एक बार गया तो पोलैंड में ही था, ठीक है। तो कुछ ख़ास नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ उसमें। तो अब भी मार्केट के अंदर सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, डॉलर की रिकवरी अपसाइड थोड़ी सी बनती है, लेकिन इसने अभी भी यूएस इंडेक्स की बात करें प्रॉपर सपोर्ट इसने नहीं ली। 104 के पास थी ये, 105 तक आया है, ठीक है, रिकवरी की है, लेकिन अब थोड़ा ऊपर जाता दिखता है। तो यूरो के अंदर मोमेंटम बन सकता है, नहीं भी बन सकता। मार्केट इस वक्त देखें तज़ब्ज़ुब का शिकार है, सही है, क्योंकि इधर मूव बननी ही है। अब ये इसने इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक की यूरो यूएसडी में, ठीक है, बट उसको फिर नीचे भी ब्रेक किया, फिर ऊपर उसके आसपास घूम रही है मार्केट। कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन बनाएगी, लेकिन वो मैंने आपको पहले भी बताया कि दिसंबर का जो हमारा एफओएमसी का इवेंट होगा इंटरेस्ट रेट का, वो डायरेक्शन थोड़ी क्लियर कर पाएगा अब तक के लिए जो है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा डाउन साइड देख रहे हैं। तो यूरो को कहाँ सेल करें इस वक्त? तो सपोर्ट के ऊपर है, 1.037 पे है ये, ठीक है। यहाँ से तो बाइंग बनती है, लेकिन स्टॉप लॉस नीचे बनता है। हाँ, अगरचे लेवल 1.034 ब्रेक करके और होल्ड करता है 1-2 दिन, तो फिर इसकी सेलिंग बनेगी स्टॉप लॉस ऊपर देख के। पाउंड ने भी इसी तरह से यही किया कि अपना जो मेजर इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, पाउंड की जो थी वो इसने ब्रेक कर दी है अपसाइड के ऊपर। और लेकिन जाहिर सी बात है अगर डॉलर स्ट्रेंथ में आएगा तो फिर पाउंड तो नीचे वापस दोबारा जा सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है। इसकी जो सपोर्ट है ना इस वक्त 1.175, इसने बहुत अच्छे से होल्ड रखी हुई है। जब तक ये होल्ड है तो इसके अंदर बाइंग प्रेशर ही रहेगा, लेकिन अगर वेव काउंट के हिसाब से देखें तो ये इसकी फिफ्थ वेव ये फेक आउट करके नीचे आएगी टूवर्ड्स 1.13 की तरफ। तो देखते हैं, अगर ये 1.175 का लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ी बहुत सेलिंग के इसके अंदर चांसेस बनेंगे, ठीक है। ऑयल की बात करें, ऑयल बहुत डाउन आ गया इस वक्त, 82-81 को टच किया। 82-81 इसकी बाइंग है 80 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 80 ये लेवल ब्रेक वैसे तो इसे नहीं होता नहीं नज़र आ रहा,
लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो गया तो फिर 76 कन्फर्म है इसका। तो फ़िलहाल यहाँ से बाइंग बनती है, या फिर 82 ऊपर ब्रेक करता है तो 82.5 से बाय स्टॉप के साथ इसकी सेलिंग बनती है। सही है, ये मामला इसका रहेगा और टारगेट 85 टू 88 रहेगा। BTC की बात करें तो मज़ीद नीचे ज़्यादा दिखता है। जो BTC में देखें इशू ये हुआ है कि ये जब आई थी उन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज्ड है और ये हैक नहीं हो सकती और यूनी ब्लॉकचेन, लेकिन अब क्या हुआ उसी पे सवाल उठ रहे हैं। ब्लॉकचेन हैकिंग्स पास्ट में भी होती रही, बाइनेंस में भी हुई हैं, और अभी FTX एक्सचेंज थी उसके अंदर जो हुआ उन्होंने भी सारा मलबा यही डाला कि हैकिंग हुई है और हैकिंग की वजह से हुआ है। तो इस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया कि यार जब हम आए इसीलिए थे कि ये हैकेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, तो जब इतना इसके अंदर ये मामलात हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के जा रहे हैं, तो फिर हम क्या इसको ट्रेडिंग मीडियम बनाएं और कैसे सिक्योर समझें। तो इस वजह से लगता ये है कि 10,000 के अराउंड तो एटलीस्ट BTC चला जाएगा। फ़िलहाल जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो इसने होल्ड रखा है 18,000 से लेके 19,000 तक का। ये ब्रेक करता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में हम ऊपर इसको देख सकते हैं। USD जैपनीज़ येन की बात करें तो USD जैपनीज़ येन इस वक्त सपोर्ट होल्ड है, जो कि इसकी 138 की सपोर्ट है, ठीक है। और ये अभी रेजिस्टेंस 140 के ऊपर है। 140 के ऊपर बाइंग बनेगी इसकी 145 के लिए, या नीचे 138 से ब्रेक होगा तो ये अगला लेवल अपना 131 का देखेगा। लेकिन फ़िलहाल लग ये रहा है कि अपसाइड ब्रेक करके एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये 145 की तरफ जाएगा। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 03033349। ऑल दो के मार्केट आजकल जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, कंफ्यूज चल रही है, फंडामेंटल बेस के ऊपर टेक्निकल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे में क्या करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें या कम काम करें और सोच समझ के काम करें इसमें, क्योंकि मार्केट जो है फेक आउट्स ऐसे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा करती है, और जब फेक आउट्स करती है तो फिर किसी के हाथ में नहीं रहती चीज़। मार्केट को जितना भी आप कैप्चर करने की कोशिश करें, लेकिन ये सही हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। थोड़े फंडामेंटल मामलात भी सही होंगे और थोड़े बहुत इसके अंदर दिसंबर के बाद जो है इसके अंदर मैं क्लैरिटी आता हुआ देख रहा हूँ। ऑल दो देखें, बात हुई है कि अमेरिका जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए जा रहा है, जो बाइडन कहता है कि जी हम कुछ नहीं होता, रिसेशन छुपा के बैठे हुए हैं ये, हालांकि जो इनकी लिमिट्स इंडिकेटर्स होते हैं रिसेशन इकोनॉमिकल के वो क्रॉस कर चुके हैं। और ये बस यही कहते हैं आपके जेरोम पावल फेड के चेयरमैन भी, के इंजीनियर रिसेशन नहीं आएगा और ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा रहा है USA। मनी प्रिंट किए जा रहे हैं, पैसा किए जा रहे हैं, और दूसरी बात ये दूसरों को अकेला किए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे ममालिक को जो इससे लॉस हो रहा है वो कह रहे हैं जी पहले सबको साथ लेके चलते थे, यूरो जोन को, और किसी को ममालिक को कि जनाब उनकी भी इकॉनमी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि अमेरिका अपने आप को देख रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब हो रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से जो है थोड़ी बहुत इस पर डिस्टर्बेंस है मार्केट में, लेकिन ये क्लियर हो जाएगी। और लेकिन अब तक देखें डॉलर की मूवमेंट के अंदर डाउन ट्रेंड कन्फर्म नहीं हुआ है, अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। और उसके अंदर जाहिर सी बात है देखेंगे आगे इनकी क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन लग यही रहा है कि दिसंबर से ये इंटरेस्ट रेट जो है अपना डाउन करना स्टार्ट करेंगे। और डाउन से मुराद यानी 0.75 की जगह 0.50 इंक्रीज़ करें, फिर जो 2023 के अंदर जो है मज़ीद डाउन करें। लेकिन बात हुई है कि न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ क्या आ जाती है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए इन्फ्लेशन की बेस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के दो असरात होते हैं, करेंसी स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी तबका उससे जो है वो डैमेज होता है, और बहुत सारे मामलात हैं। तो ये जो इन्होंने अभी सोच रखी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, प्रोडक्शन महंगी होगी, लोगों की ख़रीद कम हो जाएगी, उससे रेट डाउन आ जाएंगे, तो ये बड़ा मिक्सअप बात है। ये पॉलिसी इतनी क्लियर लेके नहीं चल रही जो पहले जेनेट येलन लेके चला करती थी, आज से पहले जो फेड की चेयरमैन हुआ करती थी, और बहुत क्लैरिटी लेके चलते थे, मार्केटों में मैनिपुलेशन नहीं करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा मामला लगता है कि मार्केट थोड़ी बहुत मैनिपुलेटेड है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। तो देखते हैं जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।